सोनम अपने पति के साथ एक होम स्टे में रुकी थी। वो होम स्टे कहाँ है और होम स्टे के मालिक और उसके दोस्त ने एक एक करके राज खोले हैं। क्या है वो राज, समझिए इस रिपोर्ट में। राजा हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राजा हत्याकांड से पहले सोनम अपने पति के साथ एक होम स्टे में रुकी थी, जो शिलांग के खासी हिल्स के नौंगरियात में स्थित है। दोनों रात को स्कूटी पर सवार होकर होम स्टे में रुके थे। हत्याकांड से एक रात पहले सोनम राजा के साथ इसी होम स्टे में रुकी थी। वहीं ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर होम स्टे में क्या हुआ था। सोनम और राजा शिलांग में एक होम स्टे में रुके थे। ज्यादातर समय दोनों ने कमरे में ही बिताया। राजा और सोनम ने ज्यादा बात भी नहीं की थी। खाना खाने के लिए दोनों रात में बाहर आए थे। खाने में दोनों ने रोटी सब्जी ही खाई थी। होम स्टे मालिक और उसके दोस्त ने दावा किया है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। होम स्टे मालिक के दोस्त ने खुलासा किया कि दोनों ने रात में खाना खाया और ज्यादातर वक्त दोनों कमरे के अंदर ही रहे। उन्होंने वहां किसी से कोई बात भी नहीं की। स्कूटी पार्क करने के बाद दोनों सामान लेकर इसी होम स्टे में रुके और अगले दिन चेकआउट कर गए। तो एक तो लगेज लेके आया बैंक, तो उसका बाद में इधर में इन लोग को पूछा रूम के लिए, तो इनका वाइफ में रूम दिया था इन लोगों को, तो इन लोग रुका है। तो उसका बाद में लगेज अंदर में रखा। उसका बाद में बाहर निकला, कॉफी मांगा, इन लोग पिया। उसके बाद में अंदर रूम में चला गया। रात में खाना खाया था। रात फॉर डिनर ऑर्डर रोटी सब्जी। इसी होम स्टे से दोनों ने अगले दिन यानी 23 मई की सुबह 5:30 बजे चेकआउट किया और फिर आगे निकल गए। इसके चंद घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे के करीब राजा की हत्या कर दी गई। तो इन लोग को देखा तो कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग जो ऐसे बैठा ऐसा है, किसी का कोई जाकरा भी नहीं, बातचीत हला नहीं करता है, बातचीत भी इतना ज्यादा नहीं करता है। इन लोग जो आया तो अंदर रूम में बैठा है दोनों। बाहर तो सिर्फ खाने का टाइम निकला, उसका बाद में सो गया। 8 बजे 8:30 इन लोग सो गया। तो सुबह उठ के 5:30 बजे इन लोग को उठा के मतलब साइन करना है, उनका नाम मतलब निकालना है। चेक इन हुआ था। हाँ, रजिस्टर में। राजा हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। वही हत्याकांड से एक रात पहले सोनम और राजा कहां रुके थे और उन्होंने कैसे समय बिताया और क्या खाया, इसका खुलासा होमस्टे के मालिक और उसके दोस्त ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजा रघुवंशी की हत्या महज 18 मिनट में हुई। शिलांग पुलिस एक के बाद एक खुलासे कर रही है और स्कूटी से लेकर के खाई और शव कैसे मिला और इसका खुलासा किसने किया, इस रिपोर्ट में देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक रात से पर्दा उठ रहा है। सोनम और राज कुशवाहा से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं शिलांग पुलिस भी लगातार खुलासे कर रही है। वहीं शिलांग पुलिस ने बताया कि जब दोनों से पूछताछ की गई तो एक नहीं बल्कि 2 कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पहला कत्ल एक पति राजा रघुवंशी का और दूसरा कत्ल रिश्तों का, उस भरोसे का जो भरोसा एक पत्नी सोनम रघुवंशी ने यहाँ पे आके 3 आरोपियों के साथ मिलकर तोड़ दिया। सोनम और राज से पूछताछ के दौरान शिलांग पुलिस लगातार दावे कर रही है। शिलांग पुलिस के मुताबिक राजा हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है और सोनम प्लान में बराबर की हिस्सेदार थी। हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया, इसकी पूरी प्लानिंग और हिस्सेदारी में सोनम मौजूद थी। विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी वो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं और वो काबू करते हैं राजा रघुवंशी को। और उसके बाद जो सोनम होती है वो ये पूरा मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देख रही होती है और इस जगह पर जहां पर लोग सेल्फी भी लेते हैं, यहां से जो राजा रघुवंशी है उसको नीचे फेंक दिया जाता है। देखिए आप, ये कितना गहरा है नीचे, कितनी गहरी खाई है। राजा की हत्या कैसे हुई थी, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। 2:18 के बीच राजा की हत्या की गई थी।
ये हत्या 3 आरोपियों ने मिलकर की थी। विशाल, आकाश और आनंद ने धारदार हथियार से राजा पर वार किया था और उस समय मौके पर सोनम भी मौजूद थी। सोनम के रेनकोट पर खून के छींटे लगे थे। वहीं विशाल की शर्ट भी खून से सन गई थी। शर्ट और रेनकोट को वहीं फेंक दिया गया था और हत्या के बाद शव को खाई में फेंका गया था। साथ ही बता दें, जिस किराए की स्कूटी पर राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज के लिए निकले थे, वो स्कूटी पुलिस को वारदात वाली जगह से 10-15 किलोमीटर पहले मिली थी। इसी स्कूटी के बाद राजा रघुवंशी के शव तक पुलिस पहुंच पाई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो एक गहराई है, खाई है, इसमें उतरती है और उसके बाद डेड बॉडी को, सफेद शर्ट को, रेनकोट को, एक मोबाइल फोन को बरामद कर लेती है। पुलिस के पास वो लास्ट लोकेशन होती है टावर की, जहां पर की 3 मोबाइल फोन जो हैं वो स्विच ऑफ हुए थे। जो जांच में पता चलता है कि वो राजा, रघुवंशी और सोनम के होते हैं। शिलांग से न्यूज़ 18 के लिए अनंत तिवारी की रिपोर्ट।